दादरी नगर पालिका परिषद में चुनाव सरगर्मी जोरों पर है। हमारे साथ मौजूद हैं रामनिवास विधुड़ी, जो कि इस बार वार्ड नंबर 12 से एक बार फिर यहाँ प्रत्याशी हैं, मैदान में हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या इनके चुनाव के मुद्दे हैं और क्या यहाँ की ज्वलंत समस्या है। विधुड़ी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि आपकी जो पृष्ठभूमि है वो क्या रही है और आपके जो प्रमुख मुद्दे हैं चुनाव में क्या है। मैं पहले तो आपको अपना परिचय दे दूं। नाम है मेरा रामनिवास विधुड़ी और मैं बाल्यकाल से आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन का। और मैं पिछली बार भाजपा से पार्षद बना और दादरी में 25 वार्डों में सबसे ज़्यादा वोट से जीत करके मैं नगर पालिका में गया। मात्र 25 वार्डों में से मात्र 3 वार्ड मेरी पार्टी भाजपा के सभासद यहाँ चुनाव जीते पिछले चुनाव में। और यहाँ की बहुत महत्वपूर्ण समस्या थी, कोई भी रास्ता पक्के नहीं थे, पानी की निकासी नहीं थी, नालियाँ नहीं थी, बिजली नहीं थी। और बिजली कॉलोनियों के विद्युतीकरण कराने का काम हमने किया, रास्तों का निर्माण कराने का काम हमने किया, पानी निकासी की व्यवस्था कराई। फिर भी इस बार पार्टी के द्वारा हमारा सिंबल काट दिया गया, पार्टी के द्वारा हमें टिकट नहीं दिया गया। इस बार हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अपने कर्म पे और अपने कार्य पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार अगर जीते तो सिर्फ एक ही हमारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, शहर की पानी की निकासी, जो काफ़ी दिनों से लंबित है और उस पर कोई भी आदमी काम करने के लिए तैयार नहीं है। पानी की निकासी की व्यवस्था सिर्फ सीवर डलने से, पानी की टंकी चालू होने से ही व्यवस्थित हो पाएगी। इतने दादरी शहर की पानी की निकासी नहीं हो पाएगी। वही हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा आने वाले समय के लिए। आप दादरी में रिकॉर्ड मतों से जीते और भाजपा में आपने एक लंबे समय तक आप चुने गए और आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कर्मठ कार्यकर्ता रहे। और इस बार आप बता रहे हैं कि सिंबल काट दिया, तो क्या इसकी वजह रही है? वो मेरी भी समझ में नहीं आया, वो वजह मुझे भी नहीं पता लगी कैसे काटा गया। मैं भी नहीं समझ पाया उस चीज़ को। इस बार आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, क्या वजह रही है इसकी? ये तो मेरे अपने जो साथी हैं, मेरे वार्ड के जो सम्मानित लोग हैं, ये उन्हीं का आदेश है। भैया हमको चुनाव लड़ना है, हमें निर्दलीय चुनाव लड़ना है। उनके आदेश अनुसार मैं चुनाव निर्दलीय लड़ रहा हूँ। यानी जनता का एक जो प्यार है या जो निर्णय है, जनता का आदेश है कि भाई आप चुनाव मैदान में आप रहिए, आपको लड़ना है। तो ये बताइए, इसमें जो अपना वार्ड है 12 नंबर, कितने इसमें कुल वोट हैं और प्रमुख समस्या क्या है? अभी आप कह रहे हैं कि जल निकासी की जो व्यवस्था है वो नहीं है, तो इसके लिए क्या आपके दिमाग में प्लान है? इसमें कुल वोट है हमारे वार्ड में 5000 के लगभग। और महत्वपूर्ण समस्या पानी की निकासी है। मेरे वार्ड की नहीं, पूरे शहर की ये समस्या है और प्रमुख समस्याओं में से एक है। पिछले 8-10 सालों से शहर में 5-7 टंकियां बनी खड़ी हैं, जो गवर्नमेंट का पैसा लगा है। वो मुझे उस पैसे का भी मिसयूज होता हुआ नज़र आ रहा है। 7-8 साल पहले 4-5 करोड़ रुपए लग गए और वो ऐसे ही, उनका कोई यूज़ नहीं है। पानी की लाइनें नहीं बिछी हैं, पानी की लाइनें चालू नहीं हुई हैं। तो महत्वपूर्ण समस्या पानी की निकासी है शहर की, और उसका समाधान केवल सीवर है। सीवर डलने के बाद ही ये समस्या का हल हो सकता है। वही मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा है आने वाले समय के लिए। पेयजल आपूर्ति और साफ सफाई जैसी समस्या कुछ ज्वलंत समस्या मानते हैं क्या? बहुत महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। तो पेयजल आपूर्ति तो शहर में है ही नहीं, और पेयजल आपूर्ति नहीं है, सीवर नहीं है, तो शहर में विकास कहाँ हो गया? और ऐसी स्थिति होती है
यहाँ लगभग दादरी में जो नई कॉलोनियाँ बसी हैं वो लगभग एम्प्लॉय रहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले। उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है, बेचारे लोन लेकर के मकान बनाते हैं और कर्ज लेकर के मकान बनाते हैं। जैसे ही 4-5 साल मकान बने हुए होते हैं, रास्ते उठते हैं, मकान दब जाता है, पानी की निकासी फिर भी नहीं हो पाती। तो बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है शहर की पानी की निकासी, पेयजल आपूर्ति और पानी की निकासी। पेयजल आपूर्ति और पानी की निकासी जिस दिन शहर की हो गई, उस दिन ये साफ़ सफाई भी अलग दिखनी शुरू हो जाएगी और स्वच्छ शहर बन जाएगा, क्योंकि नालियाँ बंद हो जाएंगी, सब सीवर के द्वारा पानी जाएगा, तो शहर बिल्कुल स्वच्छ शहर लगने लगेगा शहर का। पार्षद रहते हुए आपने काफ़ी काम कराए, जैसे कि आप कह रहे कि रास्तों को आपने बिल्कुल जो दुरुस्त कराया है, और भी काफ़ी बिजली और भी काफ़ी, तो आपके रहते हुए आपके कार्यकाल में ऐसी क्या उल्लेखनीय कार्य है जो आप इस बार जनता के बीच अपनी उपलब्धि के रूप में आप पेश करेंगे, लेके जा रहे हैं? मैंने इस योजना में 2.5 साल और 2.5 से 3 साल काम करने का समय मिला। 2 साल कोरोना काल आ गया, बिल्कुल कोई काम नहीं हो पाया। मैंने 2.5 से 3 साल में 14 से 15 करोड़ रुपए अपने वार्ड नंबर 12 में रास्तों को दुरुस्त करने में, पानी निकासी में और अन्य निर्माण कार्यों में लगवाए। इस दादरी में 25 वार्डों में सबसे ज़्यादा पैसा वार्ड नंबर 12 में लगा है। आप देख सकते हैं, पूरा वार्ड, जिस समय मैं चुनाव जीता था 2017 में, पूरे वार्ड में मुझे लगभग सारी कॉलोनियों में 6-6 फुट गड्ढे थे, पानी की निकासी नहीं थी। आज मेरे वार्ड में 90% वार्ड में कम से कम पानी की नालियाँ बन गई हैं, नाले बन गए, रास्ते बन गए और लोग सुकून से रह रहे हैं। इस वार्ड में कुल कितने प्रत्याशी हैं और अपना आप मुकाबला किससे मान रहे हैं? मेरे वार्ड में इस बार 3 प्रत्याशी हैं और ये जनता जनार्दन का भरोसा है मुझे नहीं लगता कि मेरा किसी से मुकाबला है। जो इस बार भाजपा प्रत्याशी हैं जी, किस रूप में लेते हैं उन्हें? मैं उनको किस रूप में लेता हूँ, ये तो देखो अभी अनुभवहीन है। जो भाजपा प्रत्याशी हैं वो फिलहाल में नॉमिनेट पार्षद भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको नॉमिनेट किया गया पिछली बार, और वर्तमान में नॉमिनेट पार्षद हैं। उन्होंने कितना काम किया है वार्ड में, ये वार्ड बता सकता है आपको। और अनुभव और शिक्षा में बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर है हम में उनमें, मुझे नहीं लगता ज़्यादा। यानी जनता करेगी मूल्यांकन? वो जनता मूल्यांकन करेगी पूरी तरीके से। कितने आशावान हैं जीत के प्रति? आखिरी सवाल। देखो जी, जीत तो परमपिता परमात्मा का खेल है और जनता जनार्दन का खेल है। मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि मैं निर्दलीय चुनाव जीतूंगा। नंबर 12 से चुनाव मैदान में है, तो क्या आप इनको किस रूप में लेते हैं? क्या मैं रवि कुमार शर्मा वार्ड नंबर 12 का निवासी हूँ और रामनिवास विधूड़ी जैसा प्रत्याशी इस पूरे दादरी में किसी भी वार्ड में नहीं है। हालांकि ये प्रत्याशी तो चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन हमारे वार्ड से ये लड़ रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। पिछले 10-15 सालों से ये प्रत्याशी लगातार बने हुए हैं और हमारी उम्मीद क्या, हम पूरा विश्वास दिलाते हैं अब की बार भी ये हमारे वार्ड से जीतकर और पिछली बार से ज़्यादा वोटों से जीतकर प्रत्याशी बनेंगे। मैं बस इतना ही कहूँगा। और रामनिवास विधूड़ी जैसा प्रत्याशी इस पूरे दादरी में नहीं है कोई। अच्छा ये बताइए, प्रत्याशी तो और भी 3 हैं, वो इनकी टक्कर में कुछ भी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है इनका। ये प्रत्याशी ऐसे हैं कि अगर रात को 12 बजे कोई बच्चा भी, एक तो बड़ा फ़ोन करता है, बच्चा भी इनके दरवाजे पर अगर आ जाता है तो वो उनके साथ भी उठ के चले जाते हैं, उसके कार्यों को पूर्ण करते हैं। अच्छा, वार्ड नंबर आप 12 के मतलब वोटर हैं और नागरिक हैं, तो रामनिवास विधूड़ी जी के कार्यकाल में ऐसे 5 कार्य बताएं जो कि मतलब उल्लेखनीय रहे।
रामनिवास विदुड़ी जी के कार्यकाल में पहले जब ये वार्ड में 2017 में चुने गए थे तो निकलने के लिए जब बरसात हो जाती थी तो पैंटों को और चप्पलों को हाथ में, चप्पल जूते हाथ में लेकर बाहर निकल के जाते थे। आज वो है कि गाड़ी, मोटरसाइकिल, पैदल, पैर तक नहीं सनते हैं और अपना जो निकल के जाते हैं साफ। पहला तो ये है। दूसरा, यहाँ वार्ड में इतनी गुंडागर्दी थी कि आसपास के लोग जो है आके बदमाशी करते थे वो बिल्कुल उन्होंने छुड़ा दिया है। कोई बदमाशी नहीं, चैन की नींद, बाहर के लोग जो भी हैं वो सब चैन की नींद सोते हैं। बिजली की व्यवस्था बहुत ख़राब थी हमारे वार्ड में। अगर बिजली जाती भी या ख़राब होती है तो आधे घंटे के या 1 घंटे के अंदर बिजली दुरुस्त हो जाती है। ये सब हमारे रामनिवास विदुड़ी भाई की जब बदौलत है। इस बार क्या आपको उम्मीद लग रही है? उम्मीद है जी, बिल्कुल 100% जीतेंगे। ये थे दादरी नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 12 से रामनिवास विदुड़ी। इनका साफ ये कहना है कि ये लंबे समय तक भी पार्षद रहे हैं और हालांकि बीजेपी से इस बार इनको टिकट नहीं मिला है। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में जनता के प्यार और आशीर्वाद की खातिर। और इनका यह कहना है कि जो इनके कार्यकाल में उल्लेखनीय विकास कार्य हुए थे उनको जनता के बीच में रखे हुए निश्चित इनको जनता आशीर्वाद देगी और जो इनका अधूरा जो विकास का सपना था उसको ये पूरा कराएंगे।